इस वीडियो में हम एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसर्जित करने की जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जित पदार्थों का लंबे समय तक शरीर में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए शरीर विभिन्न अंग समूहों के माध्यम से इन पदार्थों का शरीर के बाहर विसर्जन कर देता है। इस प्रक्रिया में शामिल अंग समूहों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब देखिए, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। इस साइड हमारा दिया हुआ है जंतु और इस साइड दिए हुए हैं मुख्य यूरिया उत्सर्जी अंगों के नाम। मनुष्य का जो यूरिया उत्सर्जित करने वाला अंग कौन सा है? तो वह है वृक्क। जो अमीबा होता है इसका यूरिया कौन उत्सर्जित करता है? इसकी जो त्वचा होती है वह, या फिर रिक्तिका। जो केंचुआ होता है, केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली, इसका उत्सर्जी अंग कौन सा है? हरित ग्रंथियां। फीता कृमि, इसका उत्सर्जी अंग कौन सा है? फ्लेम कोशिकाएं। और आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग कौन सा है? मैलपिगियन नलिकाएं। और सिलेंट्रेटा, इसका उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा या फिर मुख। अब देखते हैं कशेरुकी जो जंतु होते हैं इनमें उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। वृक्क रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया आदि का यहाँ पर निष्कर्षण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। फेफड़ा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यकृत लीवर नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत हो गया कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना। किडनी प्रत्येक मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। यह स्पाइन के दाएं बाएं पसलियों के नीचे व बैली के पीछे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क हमारे गहरे भूरे एवं लाल रंग के तंतुमय संयोजी ऊतकों से घिरा हुआ होता है। वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। वृक्क में किडनी स्टोन, यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। मेनली जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं। जो केंचुआ होता है ना, केंचुए मुख्य रूप से अमोनियोटैलिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटैलिक हो जाता है। याद रखिएगा, केंचुआ जो होता है मुख्य रूप से तो एमोनियोटैलिक है, लेकिन इनको पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति नहीं होती, जिसके कारण ये यूरियोटैलिक हो जाता है। लंग फिश भी मुख्य रूप से अमोनोटैलिक है, किंतु ग्रीष्मकालीन सुषुप्तावस्था के समय यह यूरियोटैलिक हो जाता है। मेंढा का टैडपोल कायांतरण के प्रारंभ होते ही अमोनोटैलिक हो जाता है। 24 घंटे में मेंढक अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर पानी शरीर से बाहर निकालता है। एक मनुष्य अपने मूत्र में रुधिर की अपेक्षा यूरिया की सांद्रता 100 गुना तक रख सकता है। शार्क तथा रे मछलियां अपने शरीर में 2 से 2.5% यूरिया रखने में समर्थ होते हैं।
यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में आवश्यकता से अधिक होने पर जोड़ों में जम जाती है, जिससे गठिया रोग होता है और जिसके कारण जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। मल विसर्जन एक उत्सर्जन क्रिया नहीं है। मल का विसर्जन जो होता है यह उत्सर्जन क्रिया नहीं होता है। आगे है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण आता है? तो मूत्र का पीला रंग ये किसके कारण आता है? यूरोक्रोम नाम की एक पिगमेंट होती है जिसके कारण आता है। चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल एवं औषधियों के प्रयोग से मूत्र की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। डायबिटीज मधुमेह में मूत्र के साथ शर्करा जो है वो भी बाहर निकलती है। पीलिया रोग जब होता है तो मूत्र के साथ पित्त लवण भी आते हैं। ठीक है। हीमोटूरिया में मूत्र के साथ रक्त आता है। हीमोटूरिया अगर डिसीज हो जाए तो इसमें रक्त के साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरीमिया कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए, मूत्र मार्ग ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। मूत्र वाहिनी है, किडनी भी है, क्योंकि किडनी से मूत्र वाहिनी में मूत्र मार्ग में जाता है, लेकिन गर्भाशय हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये है, रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस कहलाती है, और ये कहाँ पर होती है? किडनी में होती है। ठीक, ऑप्शन ए। अब देखिए, यहाँ पर एक साइड जंतु दी हुई है और दूसरे साइड उनका उत्सर्जी अंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैच कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अमीबा, मैंने आपको बताया था कि अमीबा त्वचा और रिक्तिका से यहाँ पर उनका उत्सर्जी अंग है। और फिर केचुआ, केचुआ का क्या था? उत्सर्जिकाएं थे। और झींगा मछली का कौन सा था? हरित ग्रंथियां थी। और आर्थ्रोपोडा का मैलपीगी नलिकाएं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है?
आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक विषैला जो उत्सर्जी पदार्थ है वह वह है अमोनिया। नेक्स्ट है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जी मूत्र की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर। हेमीकॉर्डेट में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? आंसर इसका हो जाएगा कोशिका वृक्क। नेक्स्ट है, अंक तथा उत्से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों का गलत समूह कौन सा है? यानी कि जो सही से मैच्ड नहीं है उसको यहाँ पर चूज करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, वृक्क वृक्क क्या करता है? यूरिया एवं जल का उत्सर्जन करता है, सही है। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का उत्सर्जन करता है, सही है। श्वेत ग्रंथियां क्या करती हैं? ये करती हैं लवण व लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं, यह भी सही है। यकृत क्या करता है? सीबम व अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है, नहीं करता है। यकृत जो होता है उत्सर्जी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। यह शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषाक्त अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैविक क्रिया है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यूरिया, अमोनियम यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। उत्सर्जन के आधार पर जंतुओं को अम्नोटेलिक, यूरिटेलिक तथा यूरिकोटेलिक वर्गों में विभाजित किया गया, बिल्कुल सही है। मनुष्य नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करता है, नहीं। नाइट्रोजन का उत्सर्जन को किस में करता है? अमीनोटेलिक के रूप में करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और हमसे क्या पूछा था? रॉन्ग ही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट है, वृक्काणु किस अंग में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा वृक्काणु किस में पाए जाएंगे? वृक्क में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली जो औषधि है वो कौन सी है? तो वो है डाईयूरेसिस। देखिए, यूरेसिस यूरेसिस से आ रहा है ना यूरिया तो आप लोग याद रखिएगा डाईयूरेसिस। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो विल्स रोग होता है ना, इस विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखूनों में कौन सा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन बी।